दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 1 अप्रैल 2020 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है और नए वित्त वर्ष के शुरू होते ही दो इनकम टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। एक जो पहले से चली आ रही थी और दूसरी व्यवस्था जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के जो बजट है उसमें प्रावधान किया गया था। तो दोनों में जो बेसिक फ़र्क है वो ये है कि जो पहली वाली व्यवस्था है उसमें बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस और टैक्स डिडक्शंस के प्रावधान थे, लेकिन नई व्यवस्था में करीब करीब 70% टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स डिडक्शंस हटा दिए गए हैं। तो अगर आप इनकम टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो 2020 से आपको बताना जरूरी होगा अपने कंपनी को कि आप दोनों में से कौन सा व्यवस्था चुनने जा रहे हैं, पहले वाली या फिर दूसरी वाली। तो मैं आपको बता दूं कि इनकम टैक्स पर कई प्लेलिस्ट्स हैं, उसमें वीडियोस बने हुए हैं नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था को लेकर के। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि वो 10 टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स डिडक्शंस जो नई व्यवस्था में आपको मिलेगी। तो चलिए 10 टैक्स एग्जेम्पशन और टैक्स डिडक्शंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको चुनना है दोनों में से एक व्यवस्था को। तो पहला है पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज। बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट रखते हैं, तो उस पर टैक्स प्रावधान क्या है नई व्यवस्था और पुरानी व्यवस्था में। तो आयकर एक्ट के सेक्शन 10(15)(1) के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बैलेंस पर मिलने वाला ब्याज एक लिमिट तक टैक्स फ्री है। व्यक्तिगत अकाउंट के मामले में यह सालाना लिमिट 3500 रुपये है, जबकि ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 7000 रुपये। यानी एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस अकाउंट बैलेंस पर इतने ब्याज पर आपको कोई टैक्स देनदारी नहीं है। दूसरा है एम्प्लॉयर से मिलने वाली ग्रेच्युटी। एम्प्लॉयर से मिलने वाली ग्रेच्युटी पर एक निश्चित लिमिट पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। 5 साल तक किसी कंपनी में काम करने वाला ग्रेच्युटी का हकदार होता है। गैर सरकारी कर्मचारियों को लाइफ टाइम में 20 लाख तक ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है। सरकारी कर्मचारियों की पूरी ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट। नए टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो जो पहली वाली व्यवस्था है उसमें प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है और साल में 1.5 लाख तक अगर आप प्रीमियम चुकाते हैं तो टैक्स छूट मिलती है 80C के तहत। लेकिन नई व्यवस्था में प्रीमियम पर टैक्स एग्जेम्पशन हटा दिया गया है। चौथा, ईपीएफ या एनपीएस अकाउंट में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन। ईपीएफ जिसे कि संक्षेप में पीएफ भी कहते हैं। नए टैक्स सिस्टम में ईपीएफ या एनपीएस या सुपर एन्युएशन अकाउंट में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट मिलेगी। अगर यह राशि सालाना 7.5 लाख से कम है तभी मिलेगी यह छूट। पांचवा, ईपीएफ पर 9.5% तक का सालाना ब्याज टैक्स फ्री है। अभी जो है 8.5% या उससे भी कम है। नए टैक्स सिस्टम के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ अमाउंट पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा, बशर्ते ब्याज 9.5% सालाना से ज्यादा नहीं हो। अगर 10% ब्याज मिल रहा है तो उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। छठा, पीपीएफ मैच्योरिटी अमाउंट और ब्याज। नए टैक्स सिस्टम के तहत पीपीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन पर टैक्स छूट का दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होगा। जैसे पीपीएफ में 3 पार्ट होते हैं। एक जो आप निवेश करते हैं तो इस पर पुरानी व्यवस्था में लागू होता है। दूसरा जो आपका ब्याज पार्ट हुआ तो पुरानी व्यवस्था में ब्याज पर भी मिलता है। और एक तीसरा कि मैच्योरिटी के बाद जो आपको अमाउंट मिलता है तो इस पर भी ब्याज छूट मिलती है पुरानी व्यवस्था में। पुरानी व्यवस्था में तीनों पर आपको छूट मिलेगी, लेकिन नई व्यवस्था में जो मैच्योरिटी पर अमाउंट मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। जो आप निवेश करते हैं उस पर इनकम टैक्स छूट नहीं मिलेगी। सातवां, सुकन्या समृद्धि योजना। नए टैक्स सिस्टम में सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे होने वाली पेमेंट्स भी टैक्स एग्जेम्प्ट होगी। मतलब जो ब्याज होता है 100 और जो मैच्योरिटी के बाद जो आप पैसे निकालते हैं 100, उस पर आपको टैक्स छूट नहीं देनी होगी। टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन जो आप निवेश कर रहे हैं पैसा उस पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। जैसे कि पुरानी व्यवस्था में लागू है कि 80C के तहत 1.5 लाख तक अगर आप निवेश करते हैं एसएसवाई में तो उस पर टैक्स छूट का आप हकदार होते हैं। लेकिन नई व्यवस्था में इस पर नहीं है, सिर्फ ब्याज पर और मैच्योरिटी के समय जो पैसे मिलेंगे उसी पर टैक्स छूट आपको मिलेगी। ये 7वां हो गया।
8वां, एम्प्लॉयर से गिफ्ट। एम्प्लॉयर की तरफ से अगर कर्मचारी को कोई गिफ्ट मिला है तो नए टैक्स सिस्टम के तहत वह टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन गिफ्ट 5,000 रुपये से ज्यादा कीमत का नहीं होना चाहिए। मौजूदा और नई दोनों व्यवस्थाओं में यह टैक्स फ्री है, यानी 5,000 तक का गिफ्ट। ये 8वां हुआ। अब बात कर लेते हैं 9वीं छूट की, रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट। रिटायरमेंट के समय कई कंपनियां बची छुट्टियों के बदले कैश पेमेंट करती है। एक्सपर्ट के मुताबिक नए टैक्स सिस्टम में भी गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 लाख तक का लीव एनकैशमेंट टैक्स फ्री है। अब 10वें की बात कर लेते हैं, VRS अमाउंट यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत जो रिटायरमेंट लेते हैं और जो उनको पैसा मिलता है उस पर क्या प्रावधान है नए टैक्स सिस्टम में। तो नए टैक्स सिस्टम में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वालों को रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली एक मुश्त रकम टैक्स फ्री रहेगी। नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम में इसकी लिमिट 5 लाख रुपए तक का है। तो दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो आपको अपनी कंपनी को बताना जरूरी होगा कि आप नई व्यवस्था चुनेंगे या फिर पुरानी व्यवस्था। अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको बताना होगा। तो दोनों व्यवस्था को आप खुद से तुलना करके चुनें कौन आपके लिए बेहतर है। तो इस इनकम टैक्स पर कई सारे वीडियोस बने हुए हैं और वो वीडियोस और इनकम टैक्स प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से तय करें कि आपके लिए दोनों में से कौन बेहतर है। तो आज इतना ही, नमस्कार।